गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज रायपुर में होगा यूनिफाइड कमांड की बड़ी बैठक। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जाएंगे दिल्ली। कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज से लोकसभा चुनाव में मिली हार की करेगी समीक्षा। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पीसीसी चीफ दीपक बैज रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 10 साल बाद T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। आज कांग्रेस जो है वो समीक्षा करने वाली है। किस बात की समीक्षा? लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जाएगी। रायपुर और महासमुंद में हार पर चर्चा होगी। कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली समीक्षा करने वाले हैं। इस दौरान प्रभारी सचिन पायलट और दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। रायपुर और महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन रहा है उसकी चर्चा आज इस बैठक में की जाएगी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कमजोर पड़ गए, और प्रत्याशियों से भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। पड़ोसी राज्यों से भी इस बैठक में लोग शामिल होने वाले हैं। रायपुर और महासमुंद में हार पर समीक्षा की जाएगी और प्रत्याशी भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली समीक्षा करने वाले हैं और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई है समीक्षा करने के लिए, जो कि जिलों का दौरा करने वाली है। प्रभारी सचिन पायलट और दीपक बैज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ, इस समीक्षा करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई है बाकायदा, और एम वीरप्पा मोइली जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो समीक्षा करने वाले, यानी कि खामियां ढूंढी जाएंगी कि कहां कहां पर जो गड़बड़ी है वो रह गई और कौन सी चूक रह गई। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की करारी हार हुई है। 11 में से 10 सीटें कांग्रेस हार गई है। केवल एक कोरबा लोकसभा जीत गई है। और आप देखें कि 10 लोकसभा में कई बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो कांग्रेस के, वो चुनाव मैदान में उतरे थे और उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। और इसी हार की समीक्षा आज वीरप्पा मोइली करने जा रहे हैं। दरअसल AICC ने पूरे देश भर में कांग्रेस की जो राज्यवार हार है उसके लिए अलग अलग कमेटी बनाई है, और छत्तीसगढ़ के की हार के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसके संयोजक एम वीरप्पा मोइली है, और मोइली के साथ जो है हरीश चौधरी भी हैं। तो ये दोनों लोग जो है आज से 4 दिनों तक लगातार समीक्षा करेंगे। 3 जगहों पर वो बैठक करेंगे। सबसे पहले आज रायपुर में बैठक करेंगे, जहां पर रायपुर और महासमुंद लोकसभा की समीक्षा करेंगे। फिर कल जो है एक दूसरी बैठक होगी 29 जून को, यहाँ बिलासपुर में जो है बिलासपुर, जांजगीर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ की समीक्षा करेंगे। उसके बाद 30 जून को राजनांदगांव में कांकेर में करेंगे। कांकेर और बस्तर लोकसभा की समीक्षा करेंगे। फिर 1 जुलाई को यहां पर दुर्ग और राजनांदगांव की समीक्षा करेंगे। तो आप देखिए कि 4 दिनों तक ये मैराथन बैठक चलने वाली है, और इस बैठक में जो है वीरप्पा मोइली के साथ सचिन पायलट और दीपक बैज जो है पूरे समय मौजूद रहेंगे। चरणदास महंत मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में जो शामिल होंगे वो कांग्रेस के प्रत्याशी शामिल रहेंगे, और विधायक शामिल रहेंगे, पूर्व विधायक
विधायक शामिल रहेंगे, जिन्हें लोकसभा वार की जिम्मेवारी मिली थी वो पदाधिकारी शामिल रहेंगे, जिला अध्यक्ष शामिल रहेंगे। अर्थात कोई कांग्रेस के ऐसे पदाधिकारी नहीं होंगे जो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और पूरी तरीके से एक एक लोकसभा सीटों में आखिर हार कैसे हुई उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वीरप्पा मोइली तैयार करेंगे हरीश चौधरी के साथ और उस रिपोर्ट को फिर जो है एआईसीसी को सौंपा जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इस रिपोर्ट के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ में भी कोई संगठन में फेरबदल या परिवर्तन देखा जा सकता है। और इसी को लेकर वीरप्पा मोइली आज लेंगे। तो वीरप्पा मोइली आज रायपुर और महासमुंद, तो रायपुर में आपको मालूम है विकास उपाध्याय जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, सबसे करारी हार उन्हीं को हुई है, बृजमोहन अग्रवाल ने उनको हराया। इसी तरीके से महासमुंद में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिन्हें बीजेपी की कैंडिडेट ने हराया है। तो आज दोनों पर जो है काफी मंथन होगा। लगभग 11:30 बजे वीरप्पा मोइली दिल्ली से रायपुर आएंगे, उसके बाद 1:30 बजे राजीव भवन में बैठक लेंगे और इस बैठक में दोनों लोकसभा के पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा इसलिए कर रही कि कारण क्या रहे, क्यों हार गए और दूसरा कि आने वाले समय में कैसे और बेहतर प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको याद होगा कि 2023 में विधानसभा चुनाव में भी जो है जबरदस्त हार हुई है कांग्रेस की और लोकसभा में भी करारी हार हुई है। तो कैसे कांग्रेस को जो है रिवाइज किया जा सके, कैसे और क्या बेहतर किया जा सके कि आने वाले जो चुनाव है 2027 और जो 28 का चुनाव है और 2029 का चुनाव है विधानसभा और लोकसभा चुनाव, उससे पहले कि इस साल के अंत में जो है नगरीय निकाय चुनाव भी होने हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर रहे और क्या बेहतर किया जा सकता है और एआईसीसी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका कैसे पालन कराया जाए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है गहन चिंतन, गहन बैठक होने जा रही है। बिल्कुल सौरभ, और जैसा कि आपने भी बताया कि प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल होंगे और 1 to 1 उनसे चर्चा की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कहां उनसे चूक हो गई, उनसे गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा है और खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब सीएम साय के दौरे की बात कर लेते हैं। आज वो दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे, दोपहर 2 बजे दिल्ली रवाना होंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान वो मुलाकात करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी इस दौरान मुलाकात करने वाले हैं। तो सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे वो दिल्ली रवाना होंगे। रात्रि विश्राम भी वो दिल्ली में ही करेंगे। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी सीएम विष्णुदेव साय आज मुलाकात करने वाले हैं। और इधर रायपुर में यूनिफाइड कमांड की अहम बैठक आज होने वाली है। सुबह 11 बजे सर्किट हाउस में ये बैठक होगी। सीएम साय और गृह मंत्री विजय शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में डीजीपी और नक्सल एडीजी भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये बैठक जो है वो 2 भागों में होगी। पहले भाग में नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा की जाएगी, तो वहीं दूसरे भाग में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो विकास के हालात हैं उन पर चर्चा की जाएगी। पड़ोसी राज्यों के जो पुलिस अधिकारी वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीआरपीएफ और आईटीबीपी और बीएसएफ के जवान भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो रायपुर में यूनिफाइड कमांड की अहम बैठक आज होने वाली है। सर्किट हाउस में ये बैठक होगी। माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं, तमाम पुलिस अधिकारी वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और नक्सल ऑपरेशन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री तोखन साहू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें बधाइयां दी। तोखन साहू छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्हें मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के कोटे से आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें बधाई दी गई। लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला और इसी के तहत उन्हें मुलाकात कर बधाई दी गई। रायपुर में गैस चूल्हे और रेगुलेटर मेंटेनेंस के नाम पर अवैध वसूली करने का भांडाफोड़ हुआ है। आमापारा के रहवासियों और पार्षद ने महिलाओं और 2 पुरुषों के गुट को पकड़ा है
जो एलपीजी गैस उपभोक्ता विकास कल्याण संरक्षण समिति के नाम पर लोगों से पैसे लेकर सदस्य बना रहे थे और साल भर गैस चूल्हे के मेंटेनेंस का झांसा भी दे रहे थे। मामले में जिला खाद्य नियंत्रक ने संस्था को फर्जी बताते हुए कार्रवाई की बात कही है और लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी। कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन किसी प्रकार का नहीं है। खाद्य विभाग से तो कोई अनुबंध नहीं है और यदि ऐसे जानकारी जैसे आपके माध्यम से मिली तो कल हम लोगों को अवेयर करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करेंगे और कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। और अब खबर बिलासपुर से है। यहाँ लापरवाह 25 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। शासन के निर्देश के बाद 5 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और 11 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की अनुशंसा भी की गई है। इसके अलावा अन्य 9 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं जिन पर कार्रवाई की गई है और इसमें व्याख्याता, एलबी और सहायक एलबी शिक्षक शामिल हैं। तमाम शिक्षक लंबे समय से ड्यूटी से नदारद थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि फिलहाल 3 साल से ज्यादा समय से नदारद शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है और इसके बाद साल भर या फिर 2 साल से नदारद शिक्षकों पर एक्शन भी लिया जाएगा और इसे लेकर रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। वहीं डीओ ने बताया कि लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। कुल 11 का बर्खास्ती का अनुशंसा किया गया है। 9 केस ऐसे हैं जो 3 वर्ष से कम अवधि है उनका अनुपस्थिति का, तो उनके लिए विभागीय जांच बैठाएंगे और विभागीय जांच करने के बाद उनके पर भी कार्रवाई किया जाएगा। तो इस प्रकार की कार्रवाई चलता रहेगा। वैसे DPI मैडम का आदेश आया है, उसके अनुसार हम कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिए हैं। 1 वर्ष से कम है उनका भी सूची मंगा रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। और अब खबर सूरजपुर से है। यहाँ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 15 मवेशियों को जब्त किया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नवापारा कला की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस ने 15 मवेशियों को जब्त किया है। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनकी तलाश अब की जा रही है। नवापारा कला की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर 15 मवेशी जो है यहां से जब्त कर लिए गए हैं। संयुक्त कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 15 मवेशियों को यहां से जब्त कर लिया है। और अब खबर महासमुंद से है। यहां जिले की पुरातात्विक नगरी सिरपुर में गड़ाधन की आशंका जेसीबी से अवैध खुदाई की गई है। गड़े धन की यहां पर आशंका जताई जा रही थी और इसी के तहत 6 फुट गहरा गड्ढा यहां पर खोदा गया। खुदाई में पुरातात्विक महत्व के कुछ पिलर निकले हुए हैं, जिसे छोड़कर खुदाई कर रहे लोग फरार हो गए। सूचना पर पहुंचा वन अमला जेसीबी को जब्त कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई में अब जुटा हुआ है। बता दें कि सिरपुर के उत्खनन में तमाम बेशकीमती चीजें मिली हैं और तस्कर उनके तस्करी के फिराक में रहते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि गड़े धन की लालच में कोई गिरोह सक्रिय है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्राइमा फेसी तो ऐसा लगता है कि उसी दृष्टिकोण से इसका खनन किया जा रहा था। जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। आरक्षित वन में इस तरह की कोई भी खुदाई अवैध है और उस पर जेसीबी को राजसात करने की कार्रवाई की जा रही है। शेष जांच भी प्रक्रियाधीन है, जिससे जेसीबी किसकी थी वो पता चल जाएगा। आरटीओ को लेक किया गया है और साथ ही एएसआई को भी इस संबंध में लेक किया गया है कि वो साइट का परीक्षण करके देखें कि क्या उसमें पुरातात्विक महत्व की कुछ चीज़ें हैं। अगर हैं तो उसका आगे का एक प्लान बनेगा। छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन प्राथमिक शाला नेलटोला में शिक्षकों का लापरवाही वाला वीडियो सामने आया। स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव तो दूर, बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तक नहीं बनाया गया। स्कूल के अंदर साफ सफाई भी नहीं की गई। बता दें कि अंदरूनी क्षेत्र होने के चलते शिक्षकों की मनमानी इतनी है कि एक शिक्षक पहुंचे हैं जरूर, लेकिन स्कूल खोलने की बजाय वो दूसरे के घर में सोते रहे और जैसे ही मीडिया कर्मियों को उन्होंने देखा तो जल्दी जल्दी स्कूल का ताला खोलने लगे। दोपहर 12 बजे के बावजूद स्कूल का दरवाजा तक नहीं खोला गया। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। जैसे ही मीडिया कर्मियों को देखा गया तो उसके बाद स्कूल में लगा ताला खोलने की कोशिश यहाँ पर की गई।
दोपहर 12 बजे तक भी स्कूल यहाँ पर नहीं खोले जाते। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तक यहाँ पर नहीं, और जाहिर सी बात है कि जब स्कूल ही बंद है तो यहाँ पर मध्याह्न भोजन कैसे कराया जाएगा। मैं पहले से आ गया था, लेकिन वो क्या है, बच्चे लोग इन लोगों को कपड़ा उपड़ा दिया बच्चे लोगों को, उसके बाद फिर वही बच्चे लोग उधर चल दिए तो मैं उनके पास गया था और एक जो ढूंढने के लिए गया था। और एक जो गुरुजी है वो सर वो तो जो है ना पता नहीं ट्रेनिंग में गया है कि वो। हाँ, ये तो है, शिक्षक शुरू से इस प्रकार के हैं। बार बार मैं उच्च अधिकारियों को इनके बारे में जानकारी देते आ रहा हूँ कि दोनों के दोनों इस प्रकार से हैं करके। अब आगे तो फिर उच्च कार्यालय से ही होगा जो भी है। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सरकार स्कूल आ पढ़े भर जिंदगी ला गढ़े भर के नारे के जरिए छात्र छात्राओं को स्कूल बुला रही है। महासमुंद जिले में कई स्कूल ऐसे हैं जहां भवन की छत ही नहीं है। सरायपाली ब्लॉक का सरकारी प्राथमिक स्कूल मुरमुरी और शासकीय मिडिल स्कूल बंदली माल की छत जो है वो बारिश के मौसम में टपकती रहती है। इस वजह से स्कूल की छत को डिसमेंटल कर दिया गया। गर्मी का मौसम निकल गया, लेकिन अब तक छत की ढलाई जो है वो नहीं हो पाई, और इस वजह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे दूसरे के घर में बैठकर अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। जिले में मौजूद 518 सरकारी स्कूलों की मरम्मत और निर्माण कार्य के लिए लोक शिक्षण मद से 45,52,96,000 रुपए जारी किए गए थे, और इनमें से 333 स्कूल का काम पूरा हो चुका है, जबकि अभी भी 185 स्कूलों में काम चल रहा है। और इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अपना ही राग अलाप रहे हैं। प्रयास शासन स्तर पर किया जाएगा कि कोई न कोई व्यवस्था उनको आसपास के कम डिस्टेंस पर जो स्कूल है उसमें उनकी पढ़ाई में व्यवधान ना आए, ऐसी व्यवस्था की जाए। इसमें कई एजेंसीज़ हैं, RES है, PWD है और ठेकेदार हैं। कुछ लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बहुत सारे, जैसे मेरे डाटा में ये आया कि 500 कुछ स्कूल का अभी 333 लोगों का काम कर दिया गया RES द्वारा, और कुछ का शेष है और जारी है। तो उनको लगातार मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इसको जल्दी से जल्दी करें, और BO के थ्रू उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए कहा जाएगा। और अब खबर पखानजूर से है, जहां सरकारी काम के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। वन विभाग प्रतिबंधित लाल ईंट से निर्माण काम करवा रहे हैं, जो पहले ही बारिश में घुलकर फिर से मिट्टी बनने लगे हैं। भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद विभागीय अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि 1,52,00,000 रुपए से तार फेंसिंग के लिए निर्माण काम करवाया गया था। वहाँ पर निर्माण की जो क्वालिटी ठीक नहीं है, वहाँ पर निर्माण जो घटिया स्तर का हो रहा है, इस बात का संज्ञान लेकर के मैं अभी सीधा मैं CCF कांकेर से ही मैं चर्चा करूंगा कि एक बार वो मौके का मुआयना करवा कर जांच करे। नंदकुमार पटेल यूनिवर्सिटी स्थापना के 4 साल बाद भी खुद के लिए भवन की व्यवस्था नहीं कर पा रही। साल 2020 में बिलासपुर की अटल यूनिवर्सिटी से अलग होकर रायगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी थी। शुरुआती दौर में यूनिवर्सिटी को पॉलिटेक्निक कॉलेज में वैकल्पिक तौर पर संचालित किया गया, लेकिन फिर बाद में उसे KIT कॉलेज के एक हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद से यूनिवर्सिटी को भवन के लिए अब तक जमीन ही नसीब नहीं हो पाई। भवन के लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है, जिसके लिए 2 अलग अलग जगहों पर स्थल का चयन भी कर लिया गया, लेकिन कभी फॉरेस्ट लैंड होने से तो कहीं शासन से NOC नहीं मिलने की वजह से जमीन के आवंटन में अब दिक्कतें आ रही हैं। आलम यह है कि यूनिवर्सिटी पिछले 4 सालों से किराए के भवन में संचालित हो रही है। यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि यूनिवर्सिटी की ओर से स्थल चयन की सारी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली गई हैं। जमीन के जिस हिस्से पर आपत्ति आई है उसके क्लियरेंस के लिए राज्य शासन को पत्र भी लिखा गया है। जमीन आवंटन होते ही भवन निर्माण किया जाएगा। 2 बड़े कारण ये हैं विलंब के कि हमको विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा भूखंड चाहिए होता है। रायगढ़ शहर के अंदर बड़ा एक भूखंड अवेलेबल है नहीं, उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको 2 हिस्सों में किया। फिर उस पर भी प्रक्रिया चल रही है। कुछ
कानूनी बातें हैं जिनकी वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन प्रयास जारी है हमारा।